नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों इसराइल, लेबनान और ईरान में कोहराम मचा हुआ है। आतंकी संगठनों के लोग ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहे हैं। इसराइल ने ये तय कर लिया है कि हिजबुल्लाह के समूचे तंत्र को नष्ट करके ही मानेंगे। पर ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे इसराइल हिजबुल्लाह के नेताओं के ठिकाने को तलाश ले रहा है। हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह, कुबैसी, इब्राहिम अकील, अहमद वाहवी, नवीन काउक, इन जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को तलाशने के लिए इसराइल ने किया क्या और उसने कौन कौन सी रणनीति अपना रखी है। कौन इस युद्ध में मारा गया, कौन खेत रहा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह सवाल तो सबके सामने है। आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो सबकी जिज्ञासा का सबब है कि आखिर कैसे इनके ठिकानों तक पहुंचा जा रहा है। गाजा में छिपे हमास वाले हों या लेबनान में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके और मिसाइल रॉकेट लॉन्चर ठिकाने, इजरायली ने ढूंढ ही लेता है। अपने टारगेटेड हमलों में इन्हें नेस्तनाबूद कर देता है। के पीछे जमीनी इंटेलिजेंस, बहुत ऊपर आसमान में टहलते ड्रोन और सैटेलाइट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इजराइल कर रहा है। और इनके उपयोग का ही कमाल है कि ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे छिपे आतंकियों तक इजराइल की पहुंच आसानी से बन जा रही है। सटीक निशानेबंदी के मामले में एआई के साथ जो अलग बात है वह है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के जरिए ही टारगेट तय करने की गति और तत्काल कार्रवाई होती है। इस तकनीक के जरिए हजारों टारगेट एक साथ बिना किसी निगरानी के नष्ट किए जा सकते हैं। हालांकि इजराइल ऐसे कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इनकार करता है, लेकिन इस बात को सत्यापित करना और इजराइल की बात को हूबहू मान लेना बहुत मुश्किल है। वैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के दावे पर यकीन किया जाए तो वह पहला संगठन है जिसने सबसे पहले एआई तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत अपने यहाँ कर दी थी। बहरहाल दो तकनीकें चर्चा में हैं, लेवेंडर और वेयर इज डैडी। लेवेंडर एक एआई प्रणाली है जिसे आतंकियों को टारगेट रूप में पहचानने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वेयर इज डैडी एक ऐसा सिस्टम है जो भौगोलिक रूप से अपने टारगेट को ट्रैक करता है। यह इतना दक्ष सिस्टम है कि आतंकवादियों के घर और परिवार के बीच भी टारगेट तक पहुंचने की दक्षता रखता है। ये दोनों सिस्टम सर्च, मिक्स, ट्रैक, टारगेट का ऑटोमेशन करते हैं। इस स्वचालित प्रणाली को किल चेन कहा जाता है। लेवेंडर जैसे सिस्टम खुद अपने आप में हथियार नहीं है, लेकिन वे मारने के काम को गति देते हैं और समूची प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाते हैं। एआई टारगेट सिस्टम कंप्यूटर, सेंसर और अन्य स्रोतों से डेटा खींचते हैं ताकि ये आकलन किया जा सके कि संभावित टारगेट क्या है। इस डेटा का विशाल हिस्सा इजरायली खुफिया द्वारा निवासियों पर निगरानी के जरिए एकत्र किया जाता है। इस डेटा सेट में सभी लोगों के पूरे प्रोफाइल दर्ज होते हैं। एआई के साथ इस प्रक्रिया के जुड़ने से जो अंतर आता है वह स्पीड का होता है। इससे एल्गोरिदम द्वारा टारगेट निर्धारित किए जा सकते हैं, कार्रवाई का आदेश भी तय होता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से हजारों योग्य और अयोग्य टारगेट को बिना किसी मानवीय निगरानी के बहुत तेजी से नष्ट किया जा सकता है। 2019 में इजरायली सरकार ने इजरायली रक्षा बल आईडीएफ, विशेष रूप से इजरायली वायुसेना के लिए एक टारगेटिंग निदेशालय के निर्माण की घोषणा की थी। वजह यह थी कि पहले की लड़ाइयों में इजरायली एयरफोर्स के टारगेट बहुत जल्दी नष्ट हो जाते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए इजराइल ने किसी भी संघर्ष से पहले उग्रवादी लक्ष्यों का बैंक बनाकर इस कमी को कम करने के लिए टारगेटिंग निदेशालय बनाया ताकि लड़ाई शुरू होने पर पर्याप्त लक्ष्य सुनिश्चित हो सकें। सैकड़ों सैनिकों और विश्लेषकों से मिलकर बना यह निदेशालय विभिन्न स्रोतों, ड्रोन फुटेज, इंटरसेप्ट किए गए संचार, निगरानी डेटा, ओपन सोर्स सूचना और व्यक्तियों
तथा बड़े समूहों दोनों की गतिविधियों और व्यवहार की निगरानी भी डेटा एकत्रित करके टारगेट बैंक बनाता है। बताया जाता है कि टारगेट निदेशालय द्वारा एकत्रित किए गए डेटा का प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में एआई का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा का विश्लेषण इतना सटीक किया जाता है कि लेवेंडर या वेयर इज डेडी अभियान के तहत कोई भी निशाना चूके नहीं, और यही वजह है कि इजराइल अपने यहाँ से लगातार हमास और हिजबुल्लाह के बड़े आतंकवादियों को मारने में कामयाब हो रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।